जय श्री कृष्ण। मैं आप सबका भगवान कृष्णा के बिहाफ पर आप सबका स्वागत करता हूँ, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना आपका और मेरा इस प्लेटफॉर्म पर मिलना संभव न हो पाता। दोस्तों, आज का यह सेशन सिर्फ एक कृष्ण कथा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक प्रोग्राम है। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण केवल पूजनीय ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। बस सवाल यह है कि उनकी जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को और ज़्यादा बेहतर बना सकती है। तो ये कथा मंडे से फ्राइडे सुबह 6 बजे शुरू होगी और 25 से 30 मिनट हर रोज जो है हम इस कथा के बारे में बातें करेंगे। और मैं आपको बता दूं, हम इस कथा के दौरान क्या क्या डिस्कशन करेंगे। लाइफ ऑफ कृष्णा, यानी श्री कृष्ण का जीवन पे बातें करेंगे। हिज रोल इन महाभारत, महाभारत में उनकी क्या भूमिका है उस पर बातें करेंगे। नंबर 3, भगवान भगवत गीता, भगवत गीता का सार पे हम बातें करेंगे। और सबसे जरूरी, उनकी फिलोसफी को अपनी लाइफ में कैसे प्रैक्टिकली अपनाएं, इसकी हम जो है बातें करेंगे। लाइफ ऑफ कृष्णा, कृष्णा की प्रेजेंस जो है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अमेरिका की बड़ी बड़ी मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ने भी श्री कृष्ण पर रिसर्च की हुई है, क्योंकि उनका संदेश सिर्फ भारत या हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। उनका प्रेजेंस यूनिवर्सल प्रेजेंस है। चाहे बात रिश्तों की हो, बिजनेस की हो या जीवन के किसी भी पहलू की, श्री कृष्ण ने हर जगह कुछ न कुछ सिखाया है। द फ्रेंडली गो, श्री कृष्ण की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह मित्र की तरह सबके साथ रहते थे। उन्होंने अर्जुन को भक्त नहीं सखा माना था। अक्सर हम देखते हैं कि महापुरुष या धार्मिक व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गंभीर होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमेशा ओपन, फ्रेंडली और हंसमुख थे। किसी को मिलने के लिए उनकी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। लाफिंग, सिंगिंग, डांसिंग कृष्णा, उनकी तीन अनोखी क्वालिटी, हंसना, गाना, नाचना। इतिहास में आप देखेंगे कि किसी भी धार्मिक व्यक्ति में ये तीन एक साथ नहीं मिलती। यही वजह है कि श्री कृष्णा को सिंगिंग, डांसिंग और स्माइलिंग का गॉड भी कहा जाता है। सोचिए, आज हमारी लाइफ में इन तीन चीजें कितनी मिसिंग है। फ्रेंडलीनेस और स्माइल। आजकल जिंदगी इतनी बिजी हो गई है कि पड़ोसी से भी बात करने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जबकि श्री कृष्ण का संदेश यही है कि फ्रेंडली बनो, मुस्कुराते रहो। विदेशों में लोग अनजान होकर भी हाय और हेलो कहकर स्माइल दे देते हैं। हम भी चाहें तो अपने देश में यही आदत डाल सकते हैं। हालांकि कुछ जगहों पे इस आदत पे काम की भी किया जा रहा है। मुस्कुराना, भगवान श्री कृष्ण हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहे। चाहे गोपियों के बीच हो, चाहे युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हो, या खुद कठिन हालात का सामना कर रहे हो। मुस्कान सिर्फ चेहरा सुंदर नहीं बनाती, बल्कि माहौल भी बदल देती है। इसलिए एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आज किसी अजनबी को मुस्कुरा के देखिए, आप पाएंगे कि उसका चेहरा भी खिल उठेगा। दूसरा, गुनगुनाना, सिंगिंग, पॉजिटिव एक्सप्रेशन। श्री श्री कृष्ण
हमेशा बांसुरी बजाते, गुनगुनाते और वातावरण को संगीत से भर देते थे। जब हम गाते हैं या गुनगुनाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी गायब हो जाती है और पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलती है। आज की भाषा में कहें तो यह एक हीलिंग थेरेपी है। जब आप अपनी टीम, अपने परिवार या बच्चों के साथ पॉजिटिव गुनगुनाते हैं तो रिश्तों में और गहराइयां आ जाती है। नंबर 3, झूमना, डांसिंग, सेलिब्रेशन। श्री कृष्ण सिर्फ नाचते ही नहीं थे, वे दूसरों को भी नचाते थे। रास लीला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप फर्क समझिएगा, इंटरटेनमेंट और सेलिब्रेशन में क्या डिफरेंस है। इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन में कोई नाच रहा होता है, हम सिर्फ उसको देख के खुश हो रहे होते हैं। जबकि सेलिब्रेशन यानी उत्सव, उत्सव में हम खुद शामिल होते हैं, खुद नाचते, गाते और झूमते हैं। श्री कृष्ण ने हमेशा ही उत्सव को चुना है। वह खुद बांसुरी बजाते, खुद नाचते थे और दूसरों को भी उसमें शामिल कर लेते थे। इंटरटेनमेंट हमें बाहर से उत्तेजित कर देता है, पर सेलिब्रेशन हमें अंदर से जोड़ता और आत्मा को आनंदित कर देता है। इसलिए कृष्णा ने हमेशा ही सेलिब्रेशन को जो है अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए। हर बच्चा पैदा होते ही हंसना, गाना और नाचना जानता है, लेकिन बड़ा होते होते हमारे अंदर कंस यानी अहंकार और गंभीरता उस खुशी को दबा देता है। इसलिए जरूरी है कि अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखें। याद रखिए, अगर आपका बच्चा शैतानी कर रहा है तो वह स्वस्थ है, क्योंकि अगर वो बीमार होगा तो वो ऐसी शैतानियां नहीं कर पाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे श्री कृष्ण नटखट थे, माखन चोरी करते, मटकी फोड़ते, मस्ती करते थे। इस कृष्ण कथा का हम अपने आज के मॉडर्न युग के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, आधुनिक जीवन में इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। स्माइल कीजिए, मुस्कुराइए, ये आपकी पर्सनैलिटी को निखारेगा। गुनगुनाइए, ये आपके रिलेशनशिप को और गहरा करेगा। फैमिली की रिलेशनशिप बॉन्डिंग के अंदर और ज्यादा गहराई आएगी। और सेलिब्रेशन कीजिए, झूमिए, आपके जीवन में एनर्जी और क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। इसलिए आज के इस कथा के बाद आज का आपका ये होमवर्क है, मुस्कुराना मत भूलिए, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए, छोटा ही सही कोई सेलिब्रेशन कीजिए और लाइफ को एक उत्सव की तरह जीना शुरू कीजिए। अगर आप मानते हैं कि इन 3 आदतें आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो आप कमेंट में स्माइल, सॉन्ग और सेलिब्रेशन लिखिए और जोर से बोलिए, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।